दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भारत के संविधान का कौन से अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? आर्टिकल नंबर 30 के तहत। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल नंबर 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण। 1 और सूची 2 की जोड़ी बनाइए और नीचे दिए गए विकल्पों पर अपना उत्तर चुनिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। अधिकार परीक्षा परमादेश का अर्थ होता है परमादेश हम आदेश देते हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में होगा प्रत्यक्ष उपस्थित होना और अधिकार परीक्षा दावे की वैधता की जांच करना। प्रेषण रेट में होगा प्रमाणित किया जाना। यहाँ पर देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में होगा प्रत्यक्ष शारीरिक उपस्थित होना, परमादेश में आदेश देना, अधिकार परीक्षा में दावे की वैधता की जांच करना, उत्प्रेषण में होता है प्रमाणित किया जाना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 44 समान सिविल संहिता है। 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करना है। और आर्टिकल नंबर 47 में वर्जित है कि राज्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकती है। और आर्टिकल नंबर 48 में कृषि और पशुपालन संगठन को बढ़ावा देना और गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू जो पशुओं की हत्या है उन पर रोक लगाना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का ए का विचार देता है कि कुछ मामलों में काम और शिक्षा सार्वजनिक सहायता का अधिकार ये नहीं है। काम की उचित और मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान, समान न्याय मुक्त कानूनी सहायता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए के अनुसार राज्य का कर्तव्य होगा कि समान अवसर के आधार पर समान न्याय तथा सभी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक देश के सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए क्या है? आवश्यक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 खालिस्तान को संदर्भित करता है। इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 50 के अनुसार। कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 50 के तहत भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। यह भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों के अनुरूप है? आर्टिकल नंबर 48 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए में वर्णित है कि पर्यावरण संरक्षण तथा वनों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल नंबर 49 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं का संरक्षण राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन को बढ़ावा देना, गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाना राज्य सरकार का क्या होगा? कर्तव्य होगा। आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है कि पोषण स्तर से जीवन के स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना किसका कार्य होगा? राज्य का। मादक एवं पेय पदार्थों पर क्या लगा सकती है? प्रतिबंध लगाना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 40। इसमें पंचायत का गठन दिया हुआ है। 36 में क्या दिया है? राज्य की परिभाषा दी है। 38 में क्या है? ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे नागरिकों से लाभ हो सके। 45 में क्या दिया है कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य का कर्तव्य होगा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो भारत के किसी भी हिस्से में निवास ये नहीं आएगा, ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से
पृथक करना है। आर्टिकल नंबर 50 में आता है समान नागरिक संहिता। 44 के अंतर्गत आता है स्मारकों का संरक्षण। 49 में आता है, ठीक है, भारत के किसी हिस्से में निवास, ये आर्टिकल नंबर 19 के तहत होगा, ठीक है, भारत के किसी हिस्से में निवास 19 के तहत होगा, इसीलिए ये इसमें नहीं आते। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें आर्टिकल आते हैं 36 से लेकर के 51 तक के, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक के इसमें आर्टिकल आते हैं। भारत के किसी हिस्से में निवास एक कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? 19 के ई के तहत। आर्टिकल नंबर 39 का 3 क्या कहता है कि कुछ हाथों में संपत्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठित करना है। 39 के 6 में कहा है पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए उपयुक्त रोजगार और कार्य की स्वच्छ वातावरण को क्या करना है? सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का क्या करना है? सुनिश्चित करना, आर्टिकल नंबर 44 के तहत। 49 में क्या है? तो ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक है, इन स्थानों को क्या करना है? सुरक्षित करना है। आर्टिकल नंबर 48 में पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना और देश के लिए वन्य जीवों की रक्षा करना 48 के तहत है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना आर्टिकल नंबर 50 में दिया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 में दिया है, ठीक है। इसमें आर्टिकल पूछा जाएगा 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल आते हैं। कहाँ से लिए हमने इसको? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व क्या है? अनिवार्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से ली हमने? आयरलैंड से ली है। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है कि कृषि एवं पशुपालन संगठन को बढ़ावा देना। 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। कब करेक्शन कर लेंगे? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक कराने आर्टिकल नंबर 50 में दिया है, ठीक है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आर्टिकल नंबर 51 के तहत आता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार से संबंधित? आर्टिकल नंबर 41 के तहत। इसके अंतर्गत हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से प्रेरित है। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 39 में क्या है? पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। 39 का ये क्या कहते हैं? समान अवसर के आधार पर समान न्याय देना तथा सभी को निःशुल्क विधिक सहायता देना किसका कर्तव्य है? राज्य का। 43 का ए क्या कहता है कि उद्योग के प्रबंधन में कामगारों के भाग लेने हेतु सुनिश्चित कदम उठाना किसका कर्तव्य है? राज्य का। और 48 के ए में क्या है कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों और वनों की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के में खाली स्थान में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, आर्टिकल नंबर 40 के तहत। भारत में गठित ग्राम पंचायत गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। नया भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया, जिसके 243 से 243 ओ तक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम का ग्राम पंचायत गठित करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का नागौर जिला था। 2 अक्टूबर 1959 को यह पहला राज्य बना था जिसने ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश हुआ था 11 अक्टूबर 1959। तमिलनाडु और कर्नाटक असम में 1960 में हुआ था। महाराष्ट्र में 1962 में हुआ था। और गुजरात में 1963 को, ठीक है, गुजरात में हुआ था 1963 को। पश्चिम बंगाल में हुआ था 1964 को। पहला जिला पूछा जाता है कौन सा पहला राज्य है? राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिले के बगदरी गाँव में हुआ था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करती है? आर्टिकल नंबर 45, 0 से 6 वर्ष तक के। यह व्यवस्था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के तहत इसको लागू की गई थी। आर्टिकल नंबर 38 में ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की न्याय उपलब्ध हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल में आते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं? अपरिवर्तनीय है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिया है? 4 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति को बढ़ावा देने से संबंधित है? कौन सा है? आर्टिकल नंबर 43 का भी 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 के तहत। संविधान में एक नया भाग कौन सा 9B जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी समितियों का क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। आर्टिकल नंबर 31 का B में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। भूमि सुधार के सभी कार्यक्रम को इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? अपरिवर्तनीय से न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व भारत की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक स्वरूप को ये प्रदान करती है। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पूरा करती है? आर्टिकल नंबर 45 को। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थ्योरी पढ़ने के लिए हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, CDP सारी की सारी प्लेलिस्ट डल चुकी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।